गुड आफ्टरनून 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 9 बिरसा मुंडा का आगे का भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मुंडा जनजाति के जो नेता थे वो थे बिरसा मुंडा। इनका जो जन्म है वो एक भारत की जनजाति है, जो खास जनजाति है मुंडा जनजाति में हुआ था और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जाति के साथ और अन्य जातियों के साथ मिलकर उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। बचपन से ही ये एक सामान्य बालक थे और अपने माता पिता के साथ ये अपना खेतीबाड़ी और दूसरा काम करते थे, लेकिन बाद में इन्हें क्या किया गया, इनके मामा के घर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी ये ठीक तरह से ना रह पाने के कारण इनको वापस आना पड़ा और फिर इनकी पढ़ाई शुरू हुई और मिशनरी स्कूल में इन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई शुरू की, जहाँ इन्हें ये अनुभव हुआ कि मुझे अपने देश के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए कुछ करना चाहिए। वहीं से इनको प्रेरणा मिली। इसके बाद ये एक गांव में आकर क्या किया, इन्होंने ग्रामवासियों के लिए जड़ी बूटी की सहायता से उपचार करना प्रारंभ कर दिया और एक ओझा, अलग अलग ओझाओं की जगह पर इन्होंने अपना जो इस प्रकार का कार्य किया उससे गांववासी खुश हो गए और उन्हें क्या समझने लगे, एक उपासक समझने लगे। उन्हें भगवान का नाम दिया गया और बिरसा ने लोगों से यही कहा कि मुझे भगवान सिंह और बोंगा ने ही प्रेरणा दी है और मैं मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊंगा। साथ साथ वो क्या करते थे, अवतारी पुरुष माने गए और साथ साथ वो क्या करते थे, गांव वालों की सेवा भी करते थे और उन्हें उपदेश भी देते थे। अब मुंडा लोग अब कंपनी सरकार का हुक्म ना माने और क्या करे, पुलिस, मजिस्ट्रेट और मुंशी जागीरदारी किसी की बेगार ना करे, किसी के यहाँ काम ना करे। बिरसा के प्रति लोगों का आदर भाव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था और बिरसा के पास दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। उन दिनों जनजातियों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी और इसके पूर्व वे अपनी ज़मीन के मालिक थे, वे फसलें उगाते, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी, साथ में पंचायतें भी थी, रहन सहन का अपना अलग ही पारंपरिक उनका ढंग था। पर अंग्रेज़ उन सबको नष्ट करके जमींदार, जागीरदार और जंगल के ठेकेदार और दलाल उन पर लाद दिए गए अंग्रेज़ों द्वारा और जो वनवासी थे वो अपनी ही ज़मीन पर मालिक की जगह क्या बन गए, नौकर बन गए। विवशता, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को असहाय समझने लगे और ऐसी स्थिति में सबका साथ किसने दिया, बिरसा मुंडा ने। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसमें उन्हें अन्याय और शोषण के उन्होंने विरोध किया। यह आंदोलन मानवता की रक्षा के लिए था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेना नायकों में और सेनानियों में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियाँ लोगों के मुंह पर थी। जनमत अंग्रेज शासन के विरुद्ध था। मुंडा समाज में दबी भावनाएं अब व्यापक सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक रूप से उभरने लगी थी। गांव इन गतिविधियों का केंद्र था और बिरसा इन गतिविधियों के केंद्र के सूत्रधार थे और विदेशी राज का जुआ अपने कंधों को उतारने के लिए वे कृतसंकल्प थे और वो गांव-गांव जाकर क्या करते थे, सभाएं करते थे और कहते थे सबसे कि अंग्रेज़ शासकों ने हमें बहुत लूटा है, अब हम सहन नहीं करेंगे, हम शोषकों से मुकाबला करने के लिए कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ेंगे। तो बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा और अन्य जानतियाँ क्या करें, भाला और तीर कमान लेकर चार कार गांव में एकत्र होने लगे। बिरसा की क्रांतिकारी गतिविधियों से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया, किंतु उस आदेश को ठुकरा दिया गया। उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया और उन्होंने रात में ही अपने दल बदल के साथ जाकर बिरसा को घर में गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, मेरे न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता नहीं बंद होगा। उन्हें ले जाकर रांची जेल में डाल दिया गया। न्यायालय ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दंगा भड़काने का आरोप लगाकर बिरसा और उनके साथियों को 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। सजा पूरी हो जाने के बाद सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया और साथ ही चेतावनी दी कि वे पूर्णतः शांति और से जीवन अपना आगे का जीवन यापन करें। कुछ दिनों के बाद उन्होंने फिर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शंखनाद
कर दिया और जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये खबरें इंग्लैंड तक जा पहुँची कि बिरसा यहाँ वहाँ बैठकें करते हैं और लोगों को साहसपूर्वक अंग्रेज शासन का विरोध करने की बात करते हैं। उनके साथ के लोग अंग्रेज अत्याचारों पर बाणों की तरह वर्षा करते और जंगल की लड़ाई लड़ते। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी और बिरसा के विरुद्ध वारंट निकल चुका था। लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी और अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस स्वाधीनता की लड़ाई को कुचलने की ठान ली। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह और बर्बरता से दबाना प्रारंभ कर दिया और लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। इसमें क्या हुआ, सैकड़ों मुंडा पकड़े गए और कुछ ने किया आत्मसमर्पण कर दिया। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए एक बड़ा इनाम घोषित कर दिया और उस इनाम के लालच में कुछ लोगों ने मिलकर सोते हुए बिरसा को जा पकड़ लिया। उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया गया और इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य अधूरा ही रह गया। उन्होंने समाज में स्वाधीनता की चेतना की जो ज्योति जगा दी थी वो निरंतर जलती रही। बंदी होने के पहले बिरसा बीमार चल रहे थे, जेल में उनका स्वास्थ्य और गिरता जा रहा था। मुकदमे की सुनवाई के दिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तब उनकी स्थिति और बिगड़ गई। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी और मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए ही सो गया। सरकार ने उपद्रव के भय से उनका दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से नहीं किया। बिरसा मुंडा नहीं रहे। उनके कितने ही प्रियजन कारागार में चक्की पीसते रहे और उनके कितने ही साथियों की मौत की सजा सुनाई गई और दे दी गई। बिरसा मुंडा समाज के लोक देवता बन गए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम आज भी अमरता के साथ लिया जाता है। तो यहाँ तक इस पाठ को आपको पढ़ना है। ये पाठ यहीं पूरा हुआ।